बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा सेकंड ईयर एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर इंटीग्रेशन है आपके पास और हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में है इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिमिट्स लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 0 है। तो बेटा इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो ये लिमिट्स के साथ जो इंटीग्रेशन है वो कहलाती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर बात याद करें 3.4 में हमने किया था कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। सो इसको हम दो फंक्शंस में ब्रेक करते हैं, एक 1 और एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। मीन्स दैट बेटा आपके पास दो फंक्शन हैं, तो आइलेट के ज़रिए आप पहला फंक्शन नेचुरल लॉग को ले लेंगे और दूसरा फंक्शन पॉलिनोमियल को अलजेब्राइक को मीन्स दैट के 1 को ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे आप। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स और लिमिट ओवरऑल बेटा फंक्शन पे यूज़ होगी। यहाँ पे लिमिट क्या है 1 से 2 माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 से 2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। अब इधर नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज होल हमने यूज़ कर ली है 1 से 2। तो यहाँ इंटेग्रल लेंगे किसका 1 डी एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ द दिस इंटेग्रल, इस इंटेग्रल का डिफरेंशियल भी लिख लेंगे। तो अब बेटा ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और 1 की इंटीग्रेशन एक्स है, लिमिट है 1 से 2 माइनस लोअर लिमिट 1 है एंड अपर लिमिट 2 है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x एंड 1 की इंटीग्रेशन x एंड देन डी एक्स। एक्स से बैलेंस 1 की इंटीग्रेशन इसमें आप पुट करें 2x की जगह पे और नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस x की जगह पे 1 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1 to 2 1 की इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2 को पावर में ले जाएं और एज इट इज़ बल्कि यहीं तक लिखें। अभी नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 है माइनस 1 की इंटीग्रेशन x है, लिमिट्स पुट करें 1 से 2। सो वी विल गेट 2 को पावर में अब ले जाएं, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे a नेचुरल लॉग ऑफ b इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ b टू द पावर a। सो वी विल गेट द नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस 0 माइनस अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1। सो वी विल गेट द नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस 1। ये आंसर है, या फिर इसको चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e। 1 को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e और डिवीजन में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 4 बाई e। बिकॉज रीज़न में दे दें कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है और रीज़न में दे दें कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b। तो ये बेटा आपके पास आंसर में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 बाई ई स्क्वायर यूनिट। एरिया आ जाएगा जो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का, ये एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 बेटा सिंपल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेंड है, मतलब इंटीग्रेंड में एक्सपोनेंशियल आ रहा है e टू द पावर x ओवर 2 डी एक्स, सॉरी माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 एंड डी एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 0 to 2 e टू द पावर x बाई 2 डी एक्स माइनस 0 to 2 e टू द पावर माइनस x बाई 2 डी एक्स। तो इसमें बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए एक्सपोनेंशियल की एक बात वो जहन में होगी आपके कि जो भी
पावर होती है उसका डेरिवेटिव सामने होगा तो देन वी कैन इंटीग्रेट इट। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट हेयर कांस्टेंट तो नहीं इन्वॉल्व होगा बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा ई 0 to 2 ई टू द पावर एक्स बाई टू। पावर का डेरिवेटिव बनता है 1/2, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली नेक्स्ट में डेरिवेटिव बनता है -1/2, तो -1/2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करेंगे तो बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया, +2 हो जाएगा। सो नाउ वी कैन एवेल्यूएट इट। ई एक्स बाई टू इंटीग्रेशन आ जाएगी इसकी और लिमिट्स 0 से 2 +2 ई टू द पावर -x/2 और लिमिट्स 0 से 2। नाउ अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2/2 1 ई टू द पावर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0/2 ई टू द पावर 0 प्लस 2 into ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर 0। नाउ 2 ई माइनस 1 प्लस 2 1 over e minus 1 2e minus 2 plus 2 over e minus 2. So we will get 2e plus 2 over e minus 4 and also LCM लें तो e 2e square plus 2 minus 4e। तो इस लिहाज से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसमें 2 कॉमन, ई स्केयर प्लस 1 माइनस 2e डिवाइडेड बाई ई और 2 into e माइनस 1 होल स्केयर डिवाइडेड बाई ई स्केयर यूनिट्स। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें इंटीग्रेंड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इंटीग्रेंड कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें वो है इंटीग्रेशन 0 to π/4। अच्छा, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 15, लेट I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटेग्रल को बेटा जो इंटीग्रेंड है हमारे पास ये वाला सारा, इसको देखा जाए तो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज़ इक्वल टू a/c प्लस b/c। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर लेंगे। 0 to π/4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास अगर इंटीग्रल ब्रेक हो तो 0 to π/4 1/2 cos over cos स्क्वायर, we will get 1 over cos which is a secant theta d theta plus 1 over 2 0 to π/4 sin over cos is tan theta and 1 over cos is secant theta d theta। बेटा secant theta की इंटीग्रेशन हमारे पास है नेचुरल log ऑफ secant theta प्लस tan theta and limit is 0 to π/4 प्लस 1/2 tan theta secant theta की इंटीग्रेशन secant theta and limit is 0 to π/4। now we substitute first of all natural log में अपर लिमिट secant π/4 प्लस tan π/4 माइनस नेचुरल log ऑफ secant 0 प्लस tan 0
एंड नाउ सेकेंड टर्म में सेकेंड पाई बाय 4 माइनस सेकेंड 0 after evaluation second pi by 4 is a square root 2 and 10 pi by 4 is 1. Square root 2 plus 1 plus minus natural log of second 0 1 and 10 0 0. 1 by 2 second pi by 4 square root 2 minus second 1 second 0 1 because cos 0 1 and second 0 is also 1. So natural log of 1 is 0. So we have natural log of square root 2 plus 1 minus plus 1 by 2 into square root 2 1 over square root 2 minus 1 over 2. तो इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं बेटा कर लें, अदरवाइज दिस इज़ द आंसर इन स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है जिसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 6 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अगर पावर ऑड है तो इसको तोड़ लेंगे इवन ऑड में, बिकॉज डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी हो नहीं सकती। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा एंड मज़ीद cos स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में इंटू cos थीटा डी थीटा and further 0 to pi by 6 means 30 degree cos theta d theta minus 0 to pi by 6 sin theta का होल स्क्वायर इंटू cos theta d theta एंड सिमिलरली cos की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin theta 0 to pi by 6 माइनस साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस सामने है, सो पावर में एक ऐड और वही डिवाइड, सो 0 to pi by 6। अब लिमिट्स इंसर्ट करते हैं, साइन पाई बाय 6 माइनस साइन 0 माइनस 1/3 इंटू साइन पाई बाय 6 होल क्यूब माइनस साइन 0 होल क्यूब। So in the answer sin pi by 6 sin 30 is 1/2 sin 0 is 0 minus 1/3 into 1/2 whole power 3. So 1/2 minus 1/3 into 1/8 and also 1/2 minus 1/24 with the help of LCM 24 12 minus 1 11/24 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ द गिवन इंटेग्रल। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17 लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 6 to pi by 4 cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। अगर बेटा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी लिख दी जाए cos स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द न्यूमरेटर में cos 4 हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस पे क्या करते हैं कि पैथागोरियन आइडेंटिटी के ज़रिए cos स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर को लिखते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट पाई बाय 6 पाई बाय 4 cos स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर माइनस पाई बाय 6 to पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा ये cos स्क्वायर है और कोसेकेंड स्क्वायर 1 over साइन स्क्वायर है,
कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। अब कॉट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम कुछ वर्किंग करेंगे। कॉट स्क्वायर, वो वर्किंग यही है कि कॉट स्क्वायर को हम ले जाएंगे, जैसा कि 3.2 में वर्किंग करते थे कोसेकेंड स्क्वायर -1 में, क्योंकि कोसेकेंड स्क्वायर की भी अलग से इंटीग्रेशन है और 1 की भी है। तो काज थीटा के लिए हमने एक वर्किंग पहले भी की थी कि काज थीटा +-1 माइनस काज 1 प्लस काज 2 थीटा बाई 2, बट वी रिक्वायर कॉस स्क्वायर, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। फर्दर इसकी इंटीग्रेशन आपने कर लेनी है और कॉट स्क्वायर में इंसर्ट करना है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1, बिकॉज कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट है और 1 की एक्स है। सो आगे आपने थीटा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सो लिमिट आपने थीटा की लोअर लिमिट 30 डिग्री है और अपर लिमिट क्या है 45 डिग्री। तो इस तरह इंसर्ट करके आपने इसकी एवेल्यूएशन कर लेनी है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। अब 18 पे अगर आएँ तो 18 वो क्वेश्चन है कि जो आपने 10th चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर में 10.3 में रिड्यूस किया था पावर को, वैसा क्वेश्चन है। मीन्स दैट के क्वेश्चन नंबर 18 अगर मैं लिखूँगा तो आपको ये बात याद आ जाएगी कि लेट आई इज़ इक्वल टू 0 to π/4 cos 4t dt। सो cos 4t dt के लिए आपको पता है cos t इक्वल है +-1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2। सो cos स्क्वायर t इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2। आल्सो cos स्क्वायर t का फिर स्क्वायर ले लें तो 1 प्लस cos 2t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ फिर स्क्वायर को रिड्यूस करें तो पता है कि cos 2t इक्वल है +-1 प्लस cos 4t, बिकॉज यहाँ 2t होगा तो यहाँ 4t आएगा, डबल है, यहाँ t है बेटा तो यहाँ 2t आया है। क्लियर। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अब हमें cos स्क्वायर 2t चाहिए, सो दैट इज़ वाई 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाई 2। तो इसको इंसर्ट कर देंगे इधर, तो वी विल गेट cos 4t इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 2t डिवाइडेड बाई 1 एंड 1 एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 प्लस cos 4t प्लस 2 cos 2t और वो 8 बन जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो फाइनल जो बेटा आंसर है वो cos 4t का है, वो है 3 प्लस cos 4t प्लस 4 cos 2t होल डिवाइडेड बाई 4। मीन्स दैट के इंटीग्रेशन आपके पास 0 to π/4 cos 4t की जगह 1/4 3dt प्लस 1/4 0 to π/4 मीन्स दैट 45 डिग्री cos 4t dt प्लस 1/4 इंटू 4 कॉमन है 0 to π/4 cos 2t dt। तो इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे कि 3/1 की इंटीग्रेशन t एंड लिमिट्स आर 0 to π/4। इसकी इंटीग्रेशन बेटा तब हो सकती है कि अगर आप एंगल का डेरिवेटिव, तो वो 4 है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 1/16। काज की इंटीग्रेशन sin 4t, डेरिवेटिव कंप्लीट है सामने। अच्छा, और इसकी 2 के लिए ज़रूरत, ये तो पहले ही बैलेंस हो गया, 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सो 1/2 कॉस की इंटीग्रेशन sin
2t cos 2t की 0 to π/4। अब बेटा लिमिट्स पुट कर दें। अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट है ही 0। अच्छा, यहाँ पर अपर लिमिट है साइन 4 इंटू π/4, 4 से बैलेंस साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस 1/2 π/4 इंटू 2 साइन π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0 0 and we will get 3π/16 1/16 0 minus 0 1/2 1 sin π/2 sin 90 1 minus 0 and 3π/16 minus plus 1/2। और अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो 16 3π plus 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास जो है ये इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास बेटा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है 19। अब आप इन्हीं ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन है 19। लेट कर लें कि i इक्वल है 0 to π/3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो अब इसके एंगल ये जो अगर होल पावर 2 लिख दें इधर तो बेस का डेरिवेटिव माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं cos थीटा होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और यू कैन पुट द लिमिट्स। तो ऐसे आप 19 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी हम सॉल्व करना चाहते हैं 20 को, और 20 क्वेश्चन जो है बेटा वो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्चुअल क्वेश्चन एंड इनटू टेन स्क्वायर थीटा। उस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मीन्स दैट कि मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इससे तो पहले वाले पे आ जाएगा 0 to π/4 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नेक्स्ट वाले पे बेटा 0 to π/4 साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज कॉस स्क्वायर से बैलेंस। अब टेन स्क्वायर तो डायरेक्ट हो नहीं सकता, उसके लिए सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेंड को। और साइन के लिए बेटा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस cos 2 θ/2। यानी कि साइन के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन ऐसे होगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारे पास है लेट आई इज़ इक्वल टू 0 to π/4 सेकेंड थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक ये है कि इफ़ वी टेक द कॉमन कॉस थीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर then we will get sin theta over cos theta plus cos theta over cos theta 1. So 1 over cos is secant into secant square। ये बेटा काम क्यों किया है हमने, बिकॉज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है अगर आप इसको ऐसे समझें कि 0 to the π/4 tan थीटा प्लस 1 to the whole power -1 secant square थीटा। बेटा बेस का डेरिवेटिव सामने बनाने के लिए काम किया है। सो बाय रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ tan थीटा प्लस 1 लिमिट्स पुट कर दें 0 to π/4। पहले अपर लिमिट पुट करें फिर लोअर लिमिट पुट कर लें। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 21 इजीली सॉल्व हो सकता है। 22 इंक्लूड नहीं है। 23 के लिए बेटा हिंट आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 23 लेट आई इज़ इक्वल टू 1/8
to the 1. 1 by 8 is a smaller and 1 is a greater number than 1 by 8. So x 1 by 3 plus 2 whole power 2 divided by x 2 by 3 dx। बेटा इसको थोड़ा सा और अगर क्लियर कट करके लिखें, x 1 by 3 प्लस 2 होल पावर 2 x टू द पावर माइनस 2 बाई 3। बेस का डेरिवेटिव जो बनता है वो है बेटा 1 बाई 3 x टू द पावर माइनस 2 बाई 3। तो कमी 1 बाई 3 की है तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। तो अब आप x टू द पावर 1 बाई 3 पावर में एक ऐड कर देंगे रूल 1 के ज़रिए और वही चीज़ डिवाइड। तो ये गया इससे, तो लिमिट बेटा 1 बाई 8 से 1 इंसर्ट करनी है इस फंक्शन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 1 बाई 1 पुट करना है और यहाँ 1 बाई 8। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 का जो इंटीग्रैंड है वो है बेटा आपके पास इम्प्रॉपर है बेसिकली। तो उसको पहले आप प्रॉपर बनाएंगे। तो लेट कर लेते हैं I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 x square minus 2x plus 1। So firstly you make it proper। तो x square minus 2 को एज अ डिविडेंड एंड x plus 1 को एज अ डिवाइज़र रखेंगे। तो इसमें बेटा x से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट x square प्लस x साइन चेंज माइनस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 plus 1 plus minus 1। So now you can put here 1 to 3 limits, quotient x minus 1 plus remainder over divisor। So ultimately बेटा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 to 3 x dx 1 to 3 1 dx 1 to 3 1 ओवर x प्लस 1 dx। तो आगे इंटीग्रेट करके लिमिट्स को इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। अब 25 इंक्लूडेड नहीं है, अगर है भी है तो बेटा 25 के लिए आप चेक कर लें कि 25 का जो इंटीग्रैंड है उसको आपने है प्रॉपर है बेटा, उसकी करनी है पार्शियल फ्रैक्शन और फिर उसको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन, देन यू कैन इंटीग्रेट इट। 26 बेटा हो जाएगा अगर हम 27 को सॉल्व कर लें। 27 है लेट I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 1 ओवर 1 प्लस साइन x dx। सो I इज़ इक्वल टू अगर हम 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वी विल गेट 1 माइनस साइन x और 1 माइनस साइन x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन x एज इट इज़ एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर। सो एक्सप्लिसिट अलग-अलग डिवाइड करें तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर बेटा आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है 10 होती है, साइन ओवर कॉस 10 होता है, 1 ओवर कॉस सेकेंड है। तो यही काम आपने 26 में भी परफॉर्म करना होगा। तो ऐसे बेटा आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 एंड 28 में जो है ना आपके पास वो टेक्निक्स जो हैं ये प्रीवियस फेल हो जाएंगी। और वो एक टेक्निक जो मैंने बताई हुई है कि जैसा आपके पास हो न्यूमरेटर, जैसा डिनोमिनेटर यानी कि उसके रूट में हो वैसा ही आपने बनाना है। लेट I इज़ इक्वल टू 0 to 1 3x ओवर
4 माइनस 3x के रूट dx। तो बेटा अगर हम इसको ऊपर ले भी जाएं तो बेस का डेरिवेटिव बनता है -3 जो कि वहाँ पर 3x है। तो उसको यूज़ किस तरीके से करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो है नहीं कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो हेयर फिर हम क्या बनाएंगे, जैसा डिनोमिनेटर में इसके रूट में है वैसा ही न्यूमिनेटर में बनाते हैं। पहले माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बेटा और फिर 4 ऐड कर दिया और फिर 4 सब्ट्रैक्ट। अब इसको एक चीज़ ले लेंगे और इसको अलहदा। जब बेटा इसको एक चीज़ लेंगे